नमस्कार। भगवान है सर्वशक्तिमान चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपका जीवन शत्रु बाधाओं से अस्त व्यस्त हो गया है? क्या कोई दुश्मन आपके पीछे पड़कर आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है और आपका जवाब अगर हाँ है, तो आज का यह जो वीडियो है आपकी रक्षा कवच बनने वाला है। जी हाँ, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। पीली सरसों का उपाय जो है बहुत ही अच्छा उपाय है, वो अगर आप देखना चाहें तो अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें हनुमान जी की शक्ति और पीली सरसों के बीज का प्रयोग होता है। इस उपाय को आप सही विधि से करते ही आपका दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि कोई आप ऐसा उपाय बताइए, तो ये आपके लिए है और हर प्रकार की बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह उपाय बहुत गुप्त और प्रभावी है, इसलिए ध्यान से एक एक चरण को आप समझिएगा। बिना समझे बिल्कुल नहीं करना है। शत्रु बाधा का कारण और उपाय की शक्ति। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन में शत्रु बाधाएं अक्सर दो कारण से आती हैं। पहला, किसी की ईर्ष्या और बुरी नज़र से, और दूसरा आपके कुंडली में मंगल या शनि की क्रूर दृष्टि से। जी हाँ, ज्योतिष का भी इससे संबंध अवश्य है। हमारा यह उपाय दोनों कारणों को जड़ से काटता है। पहला, हनुमान जी, मंगल के देव। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देव हैं। वह संकट मोचन हैं। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो उनकी शक्ति तुरंत कार्य करती है और हर प्रकार के डर और बाधा को दूर कर देती है। दूसरा है पीली सरसों, सुरक्षा का बीज। तंत्र शास्त्रों में पीली सरसों को सुरक्षा और शत्रुनाश का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचकर उसे जला देती है। इन दोनों शक्तियों का जब मिश्रण बन जाता है तो यह जो उपाय है अचूक बनता है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे मुख्य कारण, पीली सरसों का शत्रुनाशक जो है प्रयोग। सबसे बड़ा उपाय है, मुख्य उपाय आपको कैसे करना है। इस अचूक उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन अगर है तो मंगलवार या शनिवार है, और समय शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच। सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, ध्यान से नोट कर लीजिए। 1 मुट्ठी पीली सरसों के दाने, 1 शुद्ध मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चुटकी सिंदूर, हनुमान जी वाला जो सिंदूर चढ़ता है वह। विधि क्या है, 3 दिन का संकल्प करना है। स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के दक्षिण साउथ दिशा में मुख कर कर बैठें। यह दिशा जो है हनुमान जी और यमराज की जो है, जो बाधाओं के नियंत्रक होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें सिंदूर मिलाएं। अब अपनी मुट्ठी में पीली सरसों लें और आंखें बंद करके 7 बार अपने दुश्मन का नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद सरसों को दीपक के पास रखते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपके दुश्मन द्वारा पैदा की गई सभी बाधाओं को समाप्त करें। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें। जी हाँ, आपको यह काम करना है। शत्रुनाशक हनुमान मंत्र और उसकी जाप विधि। चलिए अब जानते हैं क्या है। जब दीपक जल रहा हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो आपको एक विशेष हनुमान मंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि दोनों उपाय साथ में करने से शक्ति बहुत बढ़ती है। यह मंत्र बहुत छोटा है लेकिन इसकी शक्ति त्रिलोक में प्रसिद्ध है। ओम हन हनुमते रुद्रकाय ओम फट। जाप विधि क्या है, लाल रंग का आसन पर आपको बैठना है। आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप 108 बार करें
आप एक बार खुद भी ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार। मंत्र का जाप करते समय आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान दीपक की लौ पर केंद्रित करना है। 3 दिन तक लगातार इसी समय और इसी दिशा में इस जाप को करने का संकल्प आपको लेना है। यह मंत्र आपके और आपके शत्रु के बीच एक दैवीय सुरक्षा रेखा खींच देगा, जिससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उपाय को पूरा करने का तरीका और कुछ नियम भी बताए गए हैं, वह जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 3 दिन बाद जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आपको दीपक में बची हुई पीली सरसों और राख को इकट्ठा करना है। इस राख और सरसों को किसी बहते हुए जल में, जैसे नदी या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, मिट्टी में चुपचाप दबा देना है। अब जरूरी नियम क्या है और कुछ सावधानियां भी हैं। जब ये आप उपाय कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां रखना बेहद ज़रूरी है। क्या है? गोपनीयता। यह उपाय करते समय किसी को भी न बताएं। यह गुप्त रूप से किया जाने वाला उपाय है, इसे गुप्त रूप से ही किया जाना चाहिए। शुद्धता। उपाय करते समय और उसके 3 दिन बाद तक जो है मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नियत। आपकी नियत या आपका इंटेंशन शत्रु को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि उसकी बाधाओं को शांत करने की होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस ये है कि उसकी बाधाएं को शांत करना है ताकि वो आपके लिए और कुछ बुरा ना कर सके। यह हनुमान जी की कृपा और पीली सरसों का वह अचूक उपाय है जिसने अनगिनत लोगों को तुरंत राहत दी है। जैसे ही आप इसे शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे आपके शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस उपाय पर अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल भगवान है सर्वशक्तिमान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराइएगा। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम। यह जो वीडियो है आप अपने रिस्क पर बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि कोई प्रमाण है, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।